आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। आज का हमारा विषय है आत्मा को साक्षात्कार करने का तरीका क्या होता है। इससे भी पहले मैं इसके बारे में थोड़ा संकेत में वीडियो बना चुका हूँ भगवान के बारे में। उसी संबंधित है ये, आत्मा को साक्षात्कार कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। दोनों का स्वरूप एक सा ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता। आत्मा को आप ब्रह्म मान लो, मन को ब्रह्म मान लो, यानी ब्रह्म की उपाधि हम कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं कि ब्रह्म कौन है। इससे मैं पहले वीडियो बनाया था कि ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म कौन होता है। उसी से मिलती जुलती हुई है आपको बता रहा हूं कि आत्मा को साक्षात करने का क्या नियम है। इसका नियम बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। किया जाए तो बड़े सहज में हो जाता है और नहीं हो तो नहीं होता, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उसके लिए आपको थोड़ा योगा की तरफ जाना पड़ेगा। योग क्रिया करने के बाद ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। फिर आपने बहुत सी वीडियो सुनी होंगी यूट्यूब पर आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, साकार है निराकार है, बहुत सी वीडियो सुनी होंगी आपने। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आपको ना तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं और ना ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। सबसे पहले बात आती है मन पे। यह आपको बहुत कम ही बताते हैं कि मन को वश में कैसे करते हैं। मैंने मन के बारे में भी वीडियो बना रखी है। तो सीधा तरीका है कि मन को वश में करने का तरीका, मन को हम जबरदस्ती अपने बल पूर्वक मन को वश में नहीं कर सकते हैं। मन की बहुत बड़ी पावर होती है। मन को आप इतना, मन इतना बड़ा है, ऐसे एक हाथी होता है, हाथी को वश में करना बहुत मुश्किल बात होती है। मन और हाथी एक ही बात होती है, लेकिन आजकल तो मनुष्यों ने हाथी को वश में कर रखा है, लेकिन मन को वश में करने का तरीका बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े नियम होते हैं। उस पर नियम पे चलना पड़ता है कि मन को स्थिर करेंगे। जब तक मन को आप स्थिर नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, न ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, न अपने आप की पहचान हो सकती है कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। किसी की आपको पहचान नहीं हो पाएगी। हमारा मेन उद्देश्य है मन। जब मन हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम पूजा भी कर सकते हैं और सारे काम आध्यात्मिक विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन को वश में करना बहुत जरूरी होता है। मन को वश में करने के लिए बड़े प्रेम पूर्वक करना पड़ता है, बड़े तरीके से करना पड़ता है। उसको हम जबरदस्ती करेंगे तो मन कभी हमारे काबू नहीं होगा।
तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि हमारे जो प्राण होते हैं ना, प्राण प्राण को मैंने कहा था कि प्राणी हमारे ब्रह्म है। प्राण जो प्राण है वो आते जाते हैं सांसों में, उसे हम प्राण कहते हैं। प्राण के कई नाम है। प्राण है, प्राण किसे चलता? हवा से। अगर प्राण का हम सही रूप ले जाएं तो जो हम सांस लेते हैं वो हवा के द्वारा लेते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे तो हवा ही ब्रह्म है, क्योंकि हवा नहीं होगी तो हमारे प्राण चले जाएंगे, हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मन के ऊपर, लेकिन ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि सबसे पहले आप क्रिया करेंगे लोम विलोम। लोम विलोम कम से कम 20 21 बार तो करेंगे। सांस को खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे। यानी पहले हम दाईं नासिका को दबाएंगे, सांस खींचेंगे, फिर इसे बंद करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसे खींचेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर इससे छोड़ेंगे। तो ये 20-21 बार आप ये करेंगे। फिर आप करेंगे इसी से संबंधित कि हम सांस को पहले खींचेंगे, जितने टाइम खींचना उतने टाइम ही रोकना है और उतने ही टाइम में छोड़नी है। अगर हमने 4 सेकंड की नियम बनाया है तो हम 4 सेकंड सांस को खींचेंगे, फिर 4 सेकंड रोकेंगे और उसको 6 सेकंड में छोड़ेंगे। ये क्रिया हम करेंगे, इसको भी 20-21 बार कर लें। पहले प्राणायाम, पहले लोम विलोम, फिर ये क्रिया सांस खींचना, रोकना, फिर छोड़ना। क्रम यही रहेगा। हम शुरू करते इसी से, खींचेंगे तो रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये करें 20-21 बार। इसके बाद वसक्र क्रिया होती है। सांस को एकदम हम खींचेंगे और हाथ को ऐसे करेंगे, सांस खींचेंगे और ऊपर ले जाएंगे, सांस खींचेंगे और झटके से हम एकदम नीचे छोड़ेंगे यहाँ तक। ऐसे हम वसक्र क्रिया भी करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी सांस की गति होती है दोनों नाक की, ये करीब करीब 1 घंटे सांस चलती है इससे, फिर उससे, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ये सांस बदलती रहती है। इसे इंगला पिंगला नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी कहते हैं दाहिने को, और चंद्र नाड़ी कहते हैं बाई नासिका को। इन दोनों की गति को हमने सम करना होता है, यानी दोनों की गति जो लंबाई जाती है वो दोनों की गति सम हो जाए। जब दोनों की गति सम हो जाती है, बराबर हो जाती है, जब दोनों गति बराबर हो जाती है, उसके बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होती है तब हम आंखें बंद करके अपना ध्यान तीसरी आंख पर लगाएंगे। आंख बंद कर लेंगे। आपको क्या दिखाई देता है वो एक बात की बात, आपको क्या अनुभव होता है वो बात की बात है। जब हम लोम विलोम करेंगे और सांस खींच के रोकना है, वसक्र क्रिया करेंगे तो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी हमारी सांस बदलती है एक के बाद एक, जब बदलती है उस टाइम में सुषुम्ना नाड़ी कुछ सेकंड की चलती है, उसके बाद दूसरी नाड़ी चालू हो जाती है। लेकिन जब हम सांस का जो प्रवाह है वो बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाएगी। तो हमारा इससे क्या होता, हमारा इससे मन कहीं नहीं भागता। और आपको बता देता हूँ, जब भी हमने मन को वश में करना होता है, आपका एक ही काम रहेगा। आप सांसों पर ध्यान देंगे कि सांस हम ले रहे हैं, मतलब सांस हम ले रहे हैं
और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप ये ध्यान करेंगे कि सांस हमारी हम ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं, यहाँ हम ध्यान केंद्रित कर देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो हमें ये देखना कि हमारे ये सांस कहाँ जा रही है, छोड़ रहे हैं और जो ले रहे हैं तो ये कहाँ तक जा रही है, इसी हम ध्यान रखेंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे तो मन हमारा केंद्रित हो जाता है। जब हमारा मन केंद्रित हो जाता है, इसके लिए आपने मैं आपको आसन बता देता हूँ। आप आसन के बारे में यूट्यूब पे बहुत हैं। एक होता है वज्रासन, जो घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ आगे पसार के ऐसे घुटनों पर रखते हैं, इसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन करके बैठ जाएं या पद्म आसन लगा के बैठ जाएं, पैर के ऊपर पैर रख करके पहले दायां पैर ऊपर रखेंगे जांघ पे, उसके बाद बायां पैर रखेंगे। और इससे उल्टा भी कर सकते हैं, आप बायां पैर दाएं के ऊपर रखेंगे और दायां पैर बाएं के ऊपर रखेंगे और दोनों पैर ऐसे कमल की तरह बन जाते हैं, उसे कहते हैं पद्मासन। तो वज्रासन, पद्मासन और सिद्धासन, हमारी जो पेशाब करने की जगह होती है, गुदा होती है, बीच में जो जगह होती है, वहां पर हम अपनी बाई एड़ी को रख लेंगे दोनों के बीच में। उसके बाद हम अपने दाएं पैर को बाएं पैर जंघा पे रख लेंगे, पेट के बराबर करके। यानी पद्मासन में दोनों पैर ऊपर होते हैं और सिद्धासन में एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे होता है। ध्यान साधना के लिए सबसे अच्छा बताते हैं सिद्धासन। इसमें आपको पहले थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो आधा घंटा 1 घंटा तक एक आसन पर बैठ सकते हैं। अगर आपका 15 मिनट भी ये आसन पक्का हो जाए तो 15 मिनट में आपको ध्यान लग जाए तो भी बहुत है। इसलिए इस तरह हम अपने ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे आसनों के द्वारा। और आसनों का बैठने का मतलब ये है कि हमारे दोनों घुटने जमीन पर टच होना चाहिए। जो हम पालती मार के बैठते हैं तो हमारे दोनों घुटने उठे हुए होते हैं, यानी हम इस तरह से बैठे कि दोनों हमारे घुटने जमीन पर समतल हो जाए और हमारा पूरा हिस्सा जमीन पर टच हो जाए, यानी हमारे पीछे का कूल्हे और घुटने दोनों जमीन पर बराबर हो जाए, तभी आसन सही माना जाता है। जब हम ये आसन लगाना सीख जाएंगे उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम वगैरह करेंगे, फिर आंखें बंद करके हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। फिर जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, फिर आपको जो भी कुछ दिखाई देगा उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। आपको क्या दिखाई दे क्या दिखाई न दे, या काला हो या कुछ भी हो, ले आपको ध्यान को करना है केंद्रित। जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपके 10, 15, 20 में आधा घंटा तो आपको ऐसे लग जाएगा, आपको पता ही नहीं आपने क्या किया। यानी इसे कहते हैं समाधि। समाधि का लगना का मतलब यही होता है, जब हम ध्यान में बैठ जाएं और हमारा आधा घंटा ऐसे ही निकल जाए तो आप समझो कि मेरी समाधि लग गई है। जब आपकी समाधि लग जाएगी तो मन आपका केंद्रित हो जाएगा और मन आपको निराकार में ले जाएगा। और आपको बात बता देता हूं कि आपको विश्वास और एहसास दोनों होना चाहिए। विश्वास हमें ये होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही होगा, और जो भी इस जगत को चला रहा है या हमें चला रहा है वह कोई शक्ति तो है ही, उसे पे हमें विश्वास करना पड़ेगा और एहसास करना पड़ेगा। निराकार भगवान जो होता है उसका सिर्फ एहसास होता है। जैसे निराकार में आपका हवा हो गया, ये हवा का रूप, इसका कोई रूप नहीं होता, ये होता है निराकार। निराकार का हम एहसास ही कर सकते हैं और साकार रूप का हम विश्वास कर सकते हैं। हमने किसी को भगवान मान लिया, बहुत से होते हैं
कोई मूर्ति को मान लेता है, कोई माता पिता को मान लेता है, कोई किसी देवी देवता मूर्ति को मान लेता है, तो ये साकार में आ गए। साकार में हमें विश्वास करना पड़ेगा, हाँ, कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आपको एहसास और विश्वास दोनों पर पूरा जोर देना पड़ेगा। आपकी दोनों बातें जब मजबूत हो जाएंगी तो आत्मा को, आपका आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो दूर हो जाएगा और दोनों का रूप एक ही हो जाएगा। यानी हम अपने सांस से यही कहते, सांस लेंगे तो सो और छोड़ेंगे तो हम, सो हम। सो का अर्थ होता तू और हम अहम का अर्थ होता मैं। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। चाहे सो हम का जाप सांस में चलता है, इसे अजपा जाप कहते हैं। इसके बारे में वीडियो में बना चुका हूँ। जाप और अजपा जाप और गुरु मंत्र में क्या अंतर होता है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जाप अजपा जाप दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही फलदायक होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आत्मा तो वास्तव में निराकार ही है और साकार के द्वारा हम निराकार में हैं, जाते हैं। जब हमारा ध्यान लग जाता है तो हमारा समाधि में ध्यान लगता है तो वो निराकार में ही जाता है। हमको निराकार रूप दिखाई देता है, वो आपको कुछ भी दिखाई दे। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको जो भी कुछ एहसास होता है नई बात है तो आप किसी को ना बताएं कि आज मेरे साथ मैंने ये देखा ये देखा। अगर आप ये बात बता देंगे तो आपकी जो साधना है वो आपके आगे चले नहीं, खत्म हो जाएगी। यानी भगवान के जो गुप्त बातें होती हैं वो किसी को बताई नहीं जाती। ये बात आप गांठ बांध के रख लो कि अगर आपको कोई अनुभूति होती है ध्यान में, आप ना गुरु को बताओगे न घर वालों को बताओगे। यानी उसकी माया का जो भी रूप आपके सामने आता है वह बात आप किसी को नहीं बताओगे, अपने आप में उसको समाते रहो। अपने आप समाते रहोगे तो आप एकदम, आपका आत्मा साक्षात्कार का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। ये कह लो या ये कह लो कि आपको भगवान को प्राप्ति हो जाएगी, कुछ भी कह लो। आत्मा का साक्षात्कार या भगवान की प्राप्ति को हम एक ही बात कहते हैं। उसे आप ब्रह्म कह लो या आत्मा कह लो। तो आत्मा परमात्मा का भेद हमने जो बना रखा है वह उसको हमें दूर करना है। बहुत से हमारे यहाँ पर संत होते हैं, बहुत से बड़े बड़े महान पुरुष पैदा हुए हैं, होते रहेंगे और होके चले जाएंगे। यानी आत्मा परमात्मा में यही फर्क है कि आत्मा एक बहुत छोटी मात्रा है और जैसे समुद्र का एक बूंद और समुद्र, ऐसे आप इसका अनुमान कर लो। आत्मा और परमात्मा समुद्र की एक बूंद और समुद्र का एक घड़ा या 100 किलो या 500 किलो, तो वो आत्मा जो इंसान के एक महान आत्मा होती है उसमें उतना ही पानी ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं आत्मा परमात्मा। और आपको बात बता देता हूँ, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सिर्फ भेद है कि आत्मा में शक्ति बहुत कम होती है और परमात्मा में शक्ति अपार होती है। जब आत्मा हम परमात्मा को एक ही कर देंगे तो वह परमात्मा बन जाएगा, हमारा विश्वास टिक जाएगा, हमें एहसास होने लगेगा तो हमको प्राप्ति हो जाती है। फिर आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भगवान होता है या ब्रह्म होता है उसका कोई स्वरूप नहीं होता। वह इंसान बन करके ही इंसान की सहायता करता है। वो रूप कोई भी हो, माता का हो, पिता का हो, माँ का हो, बाप का हो, बच्चों का हो। यानी जो भगवान सहायता हमारी करता है वह अब किसी के रूप में अगर के हमें हमारी सहायता करता है, क्योंकि भगवान का अपना स्वरूप कोई नहीं होता। या हम जिसको भगवान मान लेते हैं वही स्वरूप हमारे सामने आएगा और वही स्वरूप आकर के हमारा काम को बनाएगा। कुछ यानी
ब्रह्म ने इंसान को बनाया है और इंसान इतनी साइंस आगे कर दी है, तो आप ये अंदाज लगाइए कि भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान का साइंस के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बहुत तरक्की कर गया। यानी है वो है तो ब्रह्म ही ना। ब्रह्म ने हमको ज्ञान दिया और ब्रह्म के द्वारा हमने इतनी ताकत कर ली। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं करता है, अपने आप होती है। जैसे कभी ठंड पड़ गई, कभी बरसात हो गई, कभी आंधी आ गया, कभी तूफान आ गया। ये जो बातें होती हैं ये अपने आप ही होती हैं। जो संसार को चला रहा है, जो शक्ति है, उसका ये काम है। और इंसान के रूप में भगवान जब आता है तो वही साइंस बनाता है, वही सारी खोज करता है। बहुत सी खोज भगवान इंसान के रूप में आकर के करता है और बहुत सी बातें जो होती हैं ये ऊर्जा अपने आप ही कर देती हैं। जैसे बिजली, आसमान में बिजली कौंधती है और एकदम गायब हो जाती है। इसकी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक खोज नहीं कर पाई। और हमारा जो हवा का जो आधार होता है, हवा को हमने ब्रह्म माना है। ये जो हवा का जो दबाव होता है ये जमीन से 30,000 35,000 फुट तक होता है। उसके बाद हवा का दबाव कम हो जाता है। यानी जितने जितने हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वहां हवा का दबाव ज्यादा हो जाएगा। तो ये हवा का दबाव कुछ जगह तक है, उसके बाद ये हवा ऊपर नहीं होती है। इसके बारे में भी वीडियो अभी बनानी है कि इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। सूर्य के प्रकाश के बारे में, हवा के बारे में और भी आगे बनाता रहूंगा। जो जो मेरी समझ में आएगा वैसे बनाता रहूंगा। तो ये मैंने आपको परमात्मा का दर्शन करने के लिए या आत्मा का साक्षात करने के लिए या ब्रह्म कौन है उसके जानने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं कि आत्मा का साक्षात कैसे करते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। ऐसे मेरे जो भी मन में बातें आई आपको बताता रहूंगा। आप मेरी वीडियो को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।